वेल गाइस, तो 2024 में AEW का पहला डायनामाइट ओवर हो चुका है और आज यहाँ पर साल के पहले डायनामाइट के ऊपर AEW पर एक बड़ा डेब्यू हो चुका है। AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर डेविल ने उनके फ्यूचर को रिवील कर दिया है। तो गाइस, वहीं AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हैंगमैन एडम पेज उनका शॉकिंग रिटर्न कर चुके गए। तो गाइस, इसीलिए अगर आपको जानना है कि 2024 में AEW के पहले डायनामाइट के ऊपर हमें यहाँ पर ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा AEW का आज हुआ डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइज, आज यहाँ पर साल के पहले डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर समोआ जो का बैक स्टेज प्रोमो देखने को मिलता है, जो यहाँ पर उनके प्रोमो के अंदर AEW में उनके वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बात करते गए और बेसिकली जो इस प्रोमो में ये वार्निंग देते गए कि जो भी AEW के अंदर जो को टाइटल के लिए चैलेंज करने आएगा, जो वहाँ पर उसकी वाट लगाने वाले गए। वो समोआ जो कि इस बैक स्टेज प्रोमो के बाद आज यहाँ पर AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर एडम कोल अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर एडम कोल उनके फैक्शन डेविल के बाकी लोगों के साथ रिंग के अंदर आकर उनका प्रोमो कट करते गए। और गाइज, यहाँ पर एडम कोल, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, वॉर्ड लॉ और किंगडम सभी एक साथ रिंग के अंदर आके उनके फैक्शन का नेम रिवील करते गए, जहाँ पर सबसे पहले एडम कोल ये कंफर्म करते गए कि डेविल के इस पूरे फैक्शन का नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम होने वाला है। और इसके बाद एडम कोल ये रिवील करते गए कि उन्होंने MJF के ऊपर बिट्रेल क्यों किया है। वेल बेसिकली एडम कोल का ये कहना होता है कि AEW के अंदर एडम कोल को MJF की वजह से इंजरी हुई थी और इसी रीजन से MJF के ऊपर एडम कोल ने टर्न किया। बट गाइज, इसके बाद एडम कोल के प्रोमो के अंदर वो यहाँ पर उनके फैक्शन के फ्यूचर को लेकर बात करते गए, जहाँ पर एडम कोल ये कहते गए कि किंगडम के ROH के टैग चैंपियन बनने के बाद AEW के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग बहुत ही जल्द इंटरनेशनल चैंपियन बनेंगे। तो गाइज, वहीं वॉर्ड लॉ AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और जब यहाँ पर एडम कोल की इंजरी ठीक हो जाएगी तो गाइज वॉर्ड लॉ AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप को एडम कोल को हैंड ओवर कर देंगे। और गाइज, कुछ इस तरीके से एडम कोल का प्रोमो चल रहा होता है, तभी यहाँ पर स्विच ब्लेड जे वाइट एडम कोल को इंटरप्ट करते गए, जहाँ पर जे वाइट एडम कोल से ये कहते गए कि AEW के अंदर एडम कोल ने जे वाइट पर तब अटैक किया था जब यहाँ पर जे वाइट लॉकर रूम के अंदर बिल्कुल अकेले थे। बट गाइज, इस बार जे वाइट बिल्कुल भी अकेले नहीं गए और गाइज, इसके बाद जे वाइट के साथ हमें यहाँ पर गन क्लब अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देती गए, जहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड आज यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम के ऊपर अटैक कर देती गए। बट गाइज, यहाँ पर ये पूरा ब्रॉल चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर दी अक्लेम यहाँ पर रिंग के अंदर आ जाती गए और गाइज अक्लेम भी यहाँ पर एडम कोल के फैक्शन पर अटैक करती गए। और कुछ इस तरीके से डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर आज हमें यहाँ पर डेविल के लोग पिटते हुए दिखाई देते गए। वेल, AEW डायनामाइट की इस जबरदस्त ओपनिंग सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर शो पर AEW का इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी उनका टाइटल डांटे मार्टिन के खिलाफ डिफेंड करते गए और बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग पर ऑरेंज कैसिडी के उनके शॉर्ट गन ड्रॉप किक के साथ और ऑरेंज पंच के साथ वो यहाँ पर टाइटल को रिटेन कर लेते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर डैन हुसैन रिंग के अंदर कैसिडी को चेकआउट करते हुए दिखाई देते गए, तो वहीं डेनियस मार्टिन उनके ब्रदर डांटे मार्टिन को चेकआउट कर रहे होते गए। और गाइस, तभी यहाँ पर अरीना के अंदर प्राइवेट पार्टी का म्यूजिक हिट होता है और ऑफिशियली लंबे टाइम के बाद प्राइवेट पार्टी AEW पर रिटर्न करती गए, जहाँ पर प्राइवेट पार्टी उनके प्रोमो के अंदर AEW के टैग डिवीजन के डोमिनेट करने को लेकर बात करती गए। और गाइस, प्राइवेट पार्टी यंग बक्स और FTR के नेम को मेंशन करते हुए AEW के टैग डिवीजन को वार्निंग देती गए। वेल, डायनामाइट के ऑन स्क्रीन पर इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर रेनी पैकेट हमें यहाँ पर टोनी स्टोम के साथ देखने को मिलती गए, जहाँ पर बेसिकली टोनी स्टोम उनके इंटरव्यू के अंदर वर्ड इन पर उनके टाइटल के रिटेन करने को लेकर बात करती गए। जिसके बाद की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बैक टू बैक रेनी पैकेट हमें यहाँ पर स्वॉर्ब के साथ देखने को मिलते गए, जहाँ पर स्वॉर्ब स्टिकलैंड उनके इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी में उनके फ्यूचर को लेकर बात करते गए। और गाइस, स्वॉर्ब स्टिकलैंड ये कहते गए कि वो बहुत ही जल्द AEW के वर्ल्ड चैंपियन को कॉल आउट करेंगे। वेल, स्वॉर्ब के इस इंटरव्यू सेगमेंट के बाद डायनामाइट के ऊपर मरिया में AEW पर उनका इन रिंग डेब्यू करती गए, जहाँ पर मरिया में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर उनके डेब्यू में कीन अमीनाटा को फेस करती गए। और इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहाँ पर मरिया में के बैक ब्रेकर के साथ वो यहाँ पर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए, जहाँ पर मरिया में के मैच के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर इन रिंग इंटरव्यू देती गए। और यहाँ पर रेनी पैकेट के साथ इस इंटरव्यू के अंदर मरिया में टोनी स्टोम की जमकर तारीफ करती गए। तो गाइज, वही मरिया में आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर न्यूयॉर्क में क्राउड को मॉक करती गए। और गाइज, मरिया में का ये सेगमेंट चल ही रहा होता
होता है, तभी सडनली एईडब्ल्यू के ऊपर एक बड़ा डेब्यू होता है जब यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग की फॉर्मर नॉकआउट चैंपियन डियोना पुराजो अरीना के अंदर अराइव होती है। और गाइस यहाँ पर डियोना पुराजो रिंग के अंदर आके एईडब्ल्यू में उनके होम टाउन के क्राउड को एड्रेस करती गए, जिसके बाद कि डियोना पुराजो मरिया में से ये कहती गए कि मरिया में को टोनी स्टोन को ये बता देना चाहिए कि डियोना पुराजो एईडब्ल्यू के अंदर आ चुकी है और डियोना पुराजो बहुत ही जल्द उनके टाइटल को लेंगी। वेल यहाँ पर मरिया में के डियोना पुराजो को ऐसा कहने के बाद हमें यहाँ पर मरिया में डियोना पुराजो को स्लैप करते हुए दिखाई देती है, जिसके जवाब में डियोना पुराजो की तरफ से हमें यहाँ पर एक जबरदस्त हाई किक देखने को मिलता है। और एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर डियोना पुराजो की तरफ से हमें यहाँ पर आज सॉलिड डेब्यू देखने को मिला। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन क्रिश्चियन केज, किल स्विच, निक वेन और मदन वेन के साथ अराइव होते गए और बेसिकली क्रिश्चियन केज उनके प्रोमो के अंदर एईडब्ल्यू के टीएनटी टाइटल को रिटेन करने को लेकर बात करते गए। और क्रिश्चियन केज के इस प्रोमो के अंदर वो यहाँ पर निक वेन और मदर वेन को तो क्रेडिट देते गए, बट गाइज वो यहाँ पर उनके पूरे प्रोमो के अंदर किल स्विच को टाइटल रिटेन करने का कोई भी क्रेडिट नहीं देते गए, जिसकी वजह से क्राउड यहाँ पर अरीना में लुचासोरस का नेम चैंट करती गए। बट गाइस इस पूरे प्रोमो के अंदर क्रिश्चियन केज ये बिल्कुल ही क्लियर कर देते गए कि वो यहाँ पर जब तक एईडब्ल्यू से रिटायर नहीं होंगे तब तक वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन रहने वाले गए। वेल क्रिश्चियन केज के इस जबरदस्त प्रोमो के बाद बैक स्टेज पर हमें यहाँ पर रिनी पकेट रूबी सोहो के साथ देखने को मिलती गए, जहाँ पर बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर हमें यहाँ पर सरिया हार्ली कॉमरन और रूबी सोहो के बीच में जबरदस्त सेगमेंट देखने को मिलता है। और बेसिकली यहाँ पर सरिया रूबी सोहो को ये मनाने की कोशिश करती गए कि रूबी सोहो को आउटकास्ट के साथ रहना चाहिए। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर कोनोसुके ताकेशिता एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर पहली बार डार्बी अलिन को 1-on-1 मैच में फेस करते हुए दिखाई देते गए। और इन दोनों के आज यहाँ पर इस मैच के अंदर डार्बी अलिन के काफी सॉलिड परफॉर्म करने के बाद भी मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर कोनोसुके ताकेशिता उनका सॉलिड नी लगाते गए और ताकेशिता के यहाँ पर पावर ड्राइव के साथ वो यहाँ पर डार्बी अलिन को बीट कर देते गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर रिनी पकेट डॉन कैलिस फैमिली के साथ देखने को मिलती गए और डॉन कैलिस ये कंफर्म करते गए कि ताकेशिता के डायनामाइट पर डार्बी को बीट करने के बाद अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स और कोनोसुके ताकेशिता स्टिंग और डार्बी को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के अंदर जब यहाँ पर डॉन कैलिस फैमिली स्टिंग को बीट करेगी तो एईडब्ल्यू के अंदर स्टिंग उनका पहला मैच हारेंगे। वेल डॉन कैलिस के इस सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर कॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर नंबर 1 कंटेंडर फेटल 4-वे मैच होता है, जहां पर ट्रेंट बरेटा, ब्रायन केज, एलिजो डेल वैकिंगो और ब्रायन कीथ के बीच में हमें यहां पर नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलता है। और इस मैच के शुरू होने से पहले एईडब्ल्यू के पहले ट्रिपल क्राउन चैंपियन एडी किंगस्टन अरीना में आकर कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करते गए। वेल आज यहां पर बैक एंड फोर्थ जबरदस्त फेटल 4-वे के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर ट्रेंट बरेटा उनका फिनिशर लगाते गए और गाइस बरेटा इस मैच को जीत के एडी किंगस्टन के टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए। वेल एईडब्ल्यू डायनामाइट पर इस बड़े मैच के बाद बैक स्टेज पर रिनी पकेट यहाँ पर डैडी मैजिक का इंटरव्यू ले रही होती गए, तभी सडनली हैंगमैन एडम पेज अरीना में अराइव हो जाते गए और हैंगमैन एडम पेज ये कहते गए कि वो यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर किसी न किसी से फाइट करेंगे। वेल हैंगमैन एडम पेज के इस सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू डायनामाइट का मेन इवेंट शुरू होता है, जहाँ पर डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर आज यहाँ पर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड डेनियल गार्सिया को फेस करते गए और गार्सिया स्ट्रिकलैंड के इस मैच के अंदर एक टाइम पर प्रिंस नाना और डेनियल गार्सिया के बीच में हमें यहाँ पर डांस सीक्वेंस देखने को मिलता है। बट बात करें मैच के विनर की तो गाइस मैच के एंडिंग के ऊपर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के जीएमएल ड्राइवर के साथ वो यहाँ पर मैच को जीत जाते गए, जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर प्रिंस नाना डेनियल गार्सिया के ऊपर लो ब्लो हिट करते हुए दिखाई देते गए और शो के एंडिंग के ऊपर स्वर्ग यहाँ पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बात कर रहे होते गए, तभी हैंगमैन एडम पेज का म्यूजिक प्ले होता है और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर रिंग में आकर स्वर्ग को कन्फ्रंट करते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के सिक्योरिटी के द्वारा इन दोनों को अलग अलग किया जाता है। और गाइस शो के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू ने इस चीज को टीच कर दिया है कि एईडब्ल्यू में दोबारा स्वर्ग और हैंगमैन एडम पेज की राइवलरी चलने वाली गए। वेल गाइस 2024 के आज इस पहले डायनामाइट को देखकर मैं यहाँ पर डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि एईडब्ल्यू कंपनी ने बड़े सुपरस्टार्स के मौजूद ना होने के बाद भी काफी अच्छा खासा शो डिलीवर किया है। बट गाइस एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ना तो आज यहाँ पर मर्सिडीज मोन का डेब्यू हुआ, ना ही
डॉल्फ जिगलर या किसी और सुपरस्टार का डेब्यू हुआ और AEW के पहले डायनामाइट के ऊपर आज यहाँ पर किसी बड़े डेब्यू के ना होने की वजह से मुझे यहाँ पर शो थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग लगा। बट गाइज ओवरऑल शो AEW का आज वाला शो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा एवरेज लगा। वेल आपको AEW का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।